तब तक पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? आवेश से। आवेश क्या होता है? आपका अदिश राशि, और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होती है? कूलम। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कूलम्ब लॉ के बारे में, मतलब कि कूलम के नियम। तो कूलम के नियम के अनुसार जो बल होता है दो आवेशों के बीच में, वो किसके बराबर होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और किसी भी माध्यम में जो आपका कूलम का नियम लगाते हैं तो वहां पे जो बल की वैल्यू आती है क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। तो आप लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी कूलम लॉ को जब हम लोग किसी भी माध्यम में लगाते हैं तो जो कूलम्बिक बल होता है उसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है। कितने अमाउंट से घट जाता है? एप्सिलॉन आर अमाउंट से घट जाता है। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी पी बिंदु पे जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी, प्रश्न अभ्यास किया था। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट को समझेंगे। अगर मैं पृष्ठ के बारे में बात करूं, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सरफेस। ठीक है। तो मैं यहां पे बात करता हूं पृष्ठ के बारे में। तो आपने कहा कि अगर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका ओपन पृष्ठ। ओपन पृष्ठ का मतलब खुला पृष्ठ। और एक आपका क्लोज्ड, बंद पृष्ठ। अच्छा, सिंपल सा, क्या आप लोगों को ये पेज नजर आ रहा है? आ रहा है सभी को नजर? यस सर। हाँ हाँ सर। तो ये एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ये कैसा पृष्ठ है? खुला पृष्ठ है कि बंद पृष्ठ है? ओपन। खुला। खुला। खुला, ओपन पृष्ठ है। तो अगर मैं चूड़ी के बारे में बात करूं, चूड़ी क्या हर एक ने देखी है? यस सर। जी सर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक चूड़ी है ये, ठीक। तो इसका एरिया वेक्टर, बेटा एरिया वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी जो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते होंगे, एरिया वेक्टर। क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश। तो हम लोग यहीं पे ये पढ़ने वाले हैं क्षेत्र सदिश के बारे में। क्षेत्र सदिश। तो क्षेत्र सदिश का मतलब क्या हुआ? वो पृष्ठ के अभिलंब दिशा में होता है। तो इस पृष्ठ के अभिलंब दिशा दो हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, हाँ या ना? यस सर। दोनों इस Yes, sir. पृष्ठ के अभिलंब दिशा में है ना? तो अगर मैं यहाँ पे खुले पृष्ठ के बारे में बात करूं तो खुले पृष्ठ में जो आपका क्षेत्र सदिश होगा वो आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। लिख डालिए फटाफट, कॉपी उठाइए, लिख डालिए जो अभी आपने समझा है। सर एक बार रिपीट कर दो। खुला पृष्ठ है तो इसमें जो आपका अभिलंब दिशा, अगर हम लोग क्षेत्र सदिश के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। यही पॉइंट बताया है, इसको लिख डालिए अपनी भाषा में। उज्मा, स्मृति, क्लियर है? भूमिका, राशि, गौतम, विवेक, सभी को क्लियर है ना? जी सर। जी सर। अब हम लोग बंद पृष्ठ के बारे में आते हैं। आपने क्या गोला देखा है? सर्कल। गोला गोला गोला, सर्कल नहीं, स्फीयर, गोलाकार, है ना? बॉल, प्लास्टिक की बॉल देखी होगी ना? यस सर। हाँ, तो प्लास्टिक की बॉल क्या है आपकी? गोला है, ठीक है। ये मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल है। तो ये आपका बंद पृष्ठ है कि खुला पृष्ठ है?
क्लोज है। बंद। बंद है, ठीक। तो अगर मैं बंद पृष्ठ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो क्षेत्र सदिश होता है वो क्या होता है? पृष्ठ के अभिलंब दिशा में लेकिन बाहर की तरफ। पृष्ठ के अभिलंब दिशा में लेकिन बाहर की तरफ। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? जी सर। के परपेंडिकुलर होता है। हाँ हाँ, हमेशा क्षेत्र सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है सर? अरे इसकी डेफिनेशन ही यही है, ठीक है? इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ही यही है। क्लियर है? हाँ सर। तो आपने कहा कि अगर खुला पृष्ठ है तो खुले पृष्ठ में जो आपका क्षेत्र सदिश हो सकता है वो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन बंद पृष्ठ है तो यहाँ पे जो आपका सदिश क्षेत्र होगा वो क्या होगा? पृष्ठ के अभिलंब दिशा में और बाहर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो अगर मैं विद्युत फ्लक्स को समझूं तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मतलब होता क्या है। मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा गिर रही है इसको निकालना है। मेरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्रफल पे या सिंपल सा किसी भी पृष्ठ पे कितनी ऊर्जा गिर रही है मेरे को इसको देखना है। तो देखिए ये क्या सभी को नजर आ रहा है? मेरे हाथ में एक कॉपी है, आ रहा है नजर? जी सर। यस हाँ सर। सर। इस दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि इस दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आपने इस कॉपी को ऐसे रखा है, जी सर। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है परपेंडिकुलर है ना? तो इस कंडीशन पे इस पे क्या सबसे ज्यादा ऊर्जा गिर रही होगी? हाँ सर। यस सर। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है। अब इस पृष्ठ पे ऊर्जा कितनी गिर रही है? कम। सर कम। लगभग ना के बराबर। जी सर। ठीक है, अब मैंने कहा कि हर जगह मैं ऐसे ऊर्जा को तो डिफाइन करूंगा नहीं, ऊर्जा को तो परिभाषित करूंगा नहीं कि किस पृष्ठ पे कितनी ऊर्जा गिर रही है। उस चीज के लिए आप एक नए चीज को लेकर आए जिसको क्या नाम दिया? विद्युत फ्लक्स का नाम दिया। ठीक है, विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी पृष्ठ पे कितनी ऊर्जा गिर रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ये क्या बताता है कि किसी भी पृष्ठ पे कितनी ऊर्जा गिर रही है। आई बात समझ में? यस सर। लिखते जाइए, जो जो आपको समझ में आते जा रहे उसको लिखते जाइए। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको समराइज करेंगे सभी चीजों को, जब मैं एक साथ फिर से बोलूंगा तब आपको लगेगा अच्छा ये पॉइंट्स थे आपके। ठीक है, अभी लिखते जाइए जैसे जैसे समझाता जा रहा हूं। तो अभी भी आपने कहा कि विद्युत किसी भी पृष्ठ पे कितनी ऊर्जा गिर रही है इसको नापने के लिए एक नया टर्म लेकर आए, एक नई चीज लेकर आए जिसको क्या नाम दिया आपने? विद्युत फ्लक्स का नाम। फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है। एक पॉइंट तो आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट, किसी भी पृष्ठ पे एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स ये बताता है कि कितनी संख्या, कितने नंबर ऑफ लाइंस गिर रहे हैं किसी भी पृष्ठ पे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कितनी है? 10,000 ऐसे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, और ये सरफेस लिया, मैंने कहा कि इस पे कितनी गिर रही हैं? 10। हो सकता है ना? सर 10,000 गिरेंगी ना? अरे इस कमरे में 10,000 हैं तो क्या 10,000 इसी पे गिर रही हैं? नहीं सर। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इस पृष्ठ पे कितनी गिर रही हैं? 10 गिर रही हैं। ठीक है, तो
सर। अगर आपसे कोई और पूछे कि इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिए, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या बताता है? ये बताता है विद्युत क्षेत्र की संख्या, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस पे गिर रही हैं, विद्युत फ्लक्स ये बताता है। ठीक है, संख्या बताता है। क्लियर है? Yes, sir. नंबर ऑफ लाइंस लिख लीजिए इसको भी अपनी भाषा में। फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिया ऊर्जा के टर्म में, और सेकंड पॉइंट लिखिए संख्या के टर्म में, कि एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइंस इस वाले पृष्ठ पे गिर रही हैं। क्लियर है बेटा? उजमा, जो लोग नहीं बोलते उनका नाम ले रहा हूं। उजमा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कुमकुम, अंशु, हर्ष, बोलिए बोलिए, हाँ या ना। जिनका नाम लिया है, नाम लेने के बाद क्लियर है। ठीक है, अब इसको आप लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? आपने कहा E इज इक्वल टू, सॉरी, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है। इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी ए क्या है? क्षेत्र सदिश, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसका अगर हम लोग संकलन करेंगे तो क्या टोटल फ्लक्स मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ना? Yes, sir. संकलन का मतलब यही होता है। यहां पर फ्लक्स आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि? डीए क्या है? डीए छोटा सा क्षेत्र सदिश है। छोटा सा क्षेत्र सदिश। छोटे से क्षेत्र सदिश में आपने क्या निकाला? विद्युत फ्लक्स निकाला। अगर मैं इसका संकलन कर दूंगा तो क्या पूरा फ्लक्स आ जाएगा? Yes, sir. बस वही। ये सदिश राशि है कि अदिश? सदिश। अदिश। फ्लक्स अभी बताया था, फ्लक्स क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। तो संख्या आपका सदिश होता सर है कि स्केलर है। अदिश राशि। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका क्या होता है? अदिश राशि होती है। अब हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, दोनों लोग मिलके करेंगे, हम और आप। समझिए, आपने कहा एक गोला है, ये गोला है। इस गोले के केंद्र बिंदु पे आपने क्यू आवेश को रख दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की? कैपिटल आर। ठीक, अब सुनिए। अब आपने कहा, खुद को इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा गोला है, एक बड़ा सा गोला है, और आप उसके केंद्र बिंदु पे बैठे हुए हैं। केंद्र बिंदु पे कौन बैठा हुआ है? क्यू आवेश। ठीक, अब आपने गोले पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, बहुत छोटा सा। ठीक है, इस गोले पे आपने क्या लिया? छोटा सा क्षेत्रफल लिया। ले सकता हूं ना? जी सर। ठीक, इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्र सदिश का दिशा क्या होगी? सर ये क्षेत्रफल अंदर लेना है ना गोले के? अरे गोले पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। जी सर। ठीक है, तो इस क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगी? परपेंडिकुलर बाहर की। परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो मैंने ऐसा बना दिया। सही बनाया? छोटे से क्षेत्रफल का सदिश राशि। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ सर। अब इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्या वो बाहर की तरफ होगा? Yes, sir. ये ठीक। इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? सर थीटा। हाँ, 0 डिग्री। 0 डिग्री।
तो आपने कहा कि इस छोटे से क्षेत्रफल में जो छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स, वो कितना होगा? E डॉट डी ए, ये तो फॉर्मूला था मेरे पास। अगर मैं इसका संकलन कर दूं तो क्या मेरे को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा? Yes. हाँ सर। ठीक। इन दोनों के बीच में कोण कितना बताया आपने? कितना कोण है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो A डॉट बी, A डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. तो आपने इसको लिखा फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, सही है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आपने लिखा E इंटू डी ए, सही है। Yes. E की वैल्यू कितनी थी? इस Q आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इस Q आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अरे क्या होता है फॉर्मूला? बिंदु आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to AQ F बाई upon आर स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला, याद है? जी जी सर। तो यहां पर अगर हम लोग पुट कर दें तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्या नियतांक है? हाँ सर। क्यू क्या नियतांक है? नहीं सर। अरे हाँ, क्यू ले लिया तो क्यू तो कहाँ चेंज हो रहा है? जी सर जी। त्रिज्या नियतांक है। यस सर। तो इस कांस्टेंट को आपने बाहर रख लिया तो अंदर क्या बचेगा? छोटे से क्षेत्रफल का अगर हम लोग संकलन करें तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। गोला है बेटा, गोला है, ये गोलाकार है। नहीं याद है क्या ये सब फॉर्मूले? अरे 9th क्लास में पढ़ा होगा। जी सर। ठीक है, नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए कि गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर। सर ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है? और अरे वो आयतन होता है। जी सर। तो आपने इसको क्या लिखा? फ्लक्स सर एक बार से रुकिए रुकिए पहले सुनिए। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो देखिए 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू पानी सारा नीरो। आ गया? जी सर। नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। सर एक बार में दोबारा समझाओ। कहाँ पे नहीं समझ में आया बेटा? इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं, मेरे को पॉइंट बताइए कहाँ पे नहीं आया। बोलिए सर बोलिए। यहाँ पे आपने ये किया ना, ई डी ए कोस थीटा कोस 0, यहाँ से समझा दो। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो E इंटू डी ए। ई की वैल्यू क्या होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे रख दिया। कोस 0 कैसे आया? दोनों के बीच में कोण कितना है? डी ए और ई के बीच में 0। तो cos 0 होगा ना? आया समझ में? जी सर। हाँ, उसके बाद तो बस आपने वैल्यू पुट की है।
छोटे से क्षेत्रफल का समकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। क्लियर है बेटा? जी सर। चलिए नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। सर ये लास्ट वाला लाइन कैसे आया सर? के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4πε0। तो के की वैल्यू आपने लिख दी 1/4πε0। तो q इंटू 4π कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? q डिवाइडेड बाई ε0। क्लियर है? जी सर। बेटा कॉपी में लिख के किया कीजिए, इतनी छोटी छोटी सी चीजें नहीं आना चाहिए ना। अब कॉपी में लिखेंगे अपना आप ही देखिए सॉल्व होता चला जाएगा। अब जल्दी से बताइए, क्या सभी को क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब एक चीज मुझे ये बताइए, ये जो आपने फ्लक्स निकाला, विद्युत फ्लक्स, क्या वो इसकी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, इसकी त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है? नो सर। नहीं ना, आर तो आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। ये सिंपल क्या आ रहा है? Q/ε0 आ रहा है। तो क्या ये त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है? No, जी sir. सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये इसकी त्रिज्या पे डिपेंड नहीं कर रहा तो जो गॉसियन पृष्ठ है, अगर मैं ऐसा ले लूं, ये भी तो एक बंद पृष्ठ है। बंद Yes, sir. पृष्ठ आप कैसे भी ले सकते हैं ना, मैं ऐसा भी ले सकता हूं, ऐसा। ले सकता हूं। Yes, sir. तो आपने क्या कहा, ये जो आपने डेरिवेशन किया, तो आपने कहा कि जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, जो फ्लक्स का मान आ रहा है, वो कितना आ रहा है? Q/ε0। और ये जो Q/ε0 है, ये आपकी त्रिज्या पे निर्भर नहीं कर रहा। तो आपने इसे कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला? कि आपका जो गॉसियन पृष्ठ हो, वो कैसा भी हो, उस पे निर्भर नहीं करता फ्लक्स। आई बात समझ में? Yes, sir. गॉसियन बंद पृष्ठ कैसा भी हो, फ्लक्स उस पर निर्भर नहीं करेगा। हर एक के लिए जो आपका फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा? Q/ε0। हाँ सर। आई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. ठीक। तो इस फिर आना नहीं होगा। क्या बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला? इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या रिजल्ट निकाला? कि जो गॉसियन बंद पृष्ठ है उसका डायमेंशन कैसा भी हो, उस पे निर्भर नहीं करता। वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्लियर है? के लिए नहीं होगा सर। क्या क्या बेटा, एक बार रुक के बोलिए ना, बोल के आप तुरंत गायब हो जा रहे हैं। मैं बोलता जा रहा हूं।
थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बोल के तुरंत म्यूट कर लेंगे तो बात पहुंचने में टाइम लगता है यहां तक। बस मेरे को आवाज सुनाई दे रही है सर, नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा? गौतम आपको समझ में आया? विवेक क्या पूछ रहे हैं? नो सर। तो बेटा रुक के पूछिए ना, जिसकी जो भी प्रश्न हो, लेकिन थोड़ा सा रुक के पूछिए। आप जल्दबाजी में करेंगे, मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? चलिए, जब भी आप अनम्यूट कीजिएगा तो आराम से पूछिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहां तक आपने लिख लिया। जी सर। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने विद्युत फ्लक्स लिखा, विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा था। जी ये सर। क्यू क्या है? क्यों आवेश? आवेश। हाँ ठीक है, आवेश है, लेकिन कौन सा आवेश है? क्लोज्ड। बिंदु आवेश। बिंदु आवेश है, लेकिन कौन सा बिंदु आवेश है? बंद पृष्ठ के लिए सर। हाँ, जो कि वो आवेश है जो कि बंद पृष्ठ के अंदर था। ये देखिए यहाँ पे जो आपने फिगर बनाया है, तो ये क्यू आवेश क्या था? इस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश था ना? जी सर। सर ठीक है, सर तो यहाँ ये पे खुले पृष्ठ ही। अब बोलिए, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये खुले पृष्ठ के लिए भी यही फॉर्मूला होगा? अभी मैंने कुछ बोला है, आप लोग क्लास में बैठे हैं तो ये मान के बैठिए कि आपको कुछ नहीं आता। मैं धीरे धीरे सब चीज करवाऊंगा, लेकिन मेरे को करने तो दीजिए, आगे बढ़ने तो दीजिए। आप मेरे को 4 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 3 कदम चलने तो दीजिए मुझे, ठीक है? विवेक, सर मेरा बेसिक मैथ थोड़ा सा वीक है तो इसलिए। कोई नहीं, इसमें कौन सा मैथ्स आ रहा है? पिछली बार करवाया था समकलन अवकलन। जी सर। तो बस इसलिए तो करवाया, तो बस उतना ही यूज करना है हमें, ठीक है? cos 0 ये थोड़ा सा बता दो। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बस ये याद रखना है। नहीं सर, ये cos 0 कैसे आया ये बता दो। अरे दोनों समांतर है, दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना बनता है? 0 डिग्री। बस, ठीक है विवेक? सर ये cos क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है जो कि क्लास 11 में है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप इस चीज को लिख लीजिए कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश, ठीक है? बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश। क्लियर है सभी को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे से प्रश्न करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है? और जो आपने विवेक पूछा था वो भी चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं गॉस का नियम। जो गॉस का नियम है वो क्या कहता है? गॉस का नियम ये कहता है कि अगर ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर Q आवेश रखा हुआ है, तो जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? ए डॉट डी ए, ये लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने जी। इसका हम लोगों ने क्या किया था? समकलन। लेकिन ये जो पृष्ठ है कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। बुक में देखा होगा ना, ऐसा बना रहता है। जी सर। हाँ, इससे घबराना नहीं है, वो वही है, समकलन ही है, लेकिन एक आपने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। तो इसका मतलब ये कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ का समकलन कर रहे हैं। आगे समझ में? ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड का मतलब बंद पृष्ठ के रखा
अंदर आवेश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? जी सर। यही क्या है? गॉस का नियम। सर ये इधर फॉर्मूला तो कुछ और लिखा है, ये दिखाई नहीं दे रहा सही से। वही लिखा, उसको लिख लीजिए ना, उसको लिख लीजिए, जब पीडीएफ मिलेगा तो उसको खोल के देख लीजिए, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है सर? क्या बेटा? समेशन और इंटीग्रेशन में अंतर? समेशन इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही चीज होती हैं। बताया था ना पिछली बार, समेशन का मतलब जोड़ना और समकलन का मतलब ही जोड़ना होता है। ठीक है, बस फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। क्लियर है? सर दोनों का मतलब जोड़ नहीं होता है? हाँ बेटा, पिछली क्लास में पढ़ाया था तो उसको पढ़ा नहीं था क्या दोबारा? जी सर, जी सर पढ़ा था। हाँ, तो ये प्रश्न क्यों आया? नोट कर लिया? जी सर। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न, ये क्या है? एक आपका पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ। ठीक, अब मुझे यहां पे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा, E डॉट डी ए इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखूं? इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? 3। क्या क्या है? Q1 Q5 माइनस Q। Q1 प्लस Q5 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। आ गया आंसर? जी समझ सर। में आया? सर बाहर वाला आवेश क्यों नहीं लिया गया? अभी हम लोगों ने क्या किया? क्या किया अभी? बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? 2-3 बार मैंने बोला, तो बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? Q1 है, Q5 है और माइनस Q3 है। अब क्लियर है? जी सर। हाँ, चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न मेरा सुनिए। मैंने कहा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और ऐसा बना दिया, क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बना दिया। ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ है एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आया ऐसा फिगर बना हुआ था। जी सर। अब अगर मैंने पूछा कि ये जो आपने चित्र बनाया है ये किसको बता रहा है? विद्युत क्षेत्र को बता रहा है, हाँ या ना? जी हाँ सर। यस सर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है? सर कैसे बताएंगे? सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे को यहां से कोई खींच रहा है इस तरफ को, ठीक है, यहां से गौतम मेरे पे बल लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। ठीक, इधर से मेरे को कौन खींच रहा है? राशि। राशि यहां से बल लगा रही है 50 न्यूटन का। तो मैं भूमिका को कहां मूव करता हुआ नजर आऊंगा? गौतम की तरफ। इधर ना? इधर ना? यस सर। तो इसका मतलब मैं उस दिशा में मूव करूंगा जहां पे नेट बल ज्यादा होगा। जी हाँ सर। सर। यस सर। अब सुनिए, अब मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई चित्र बना दिया, ठीक है, मैंने कहा कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये जो विद्युत क्षेत्र है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या किसी एक आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र है? आप लोग नेट। कहें, नेट है। आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है ये? अगर चित्र में सुनिए 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 सुनिए, अगर चित्र में सिंपल सा विद्युत क्षेत्र मैंने ऐसा बना दिया तो ये किसको दर्शा रहा है? नेट विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है।
ये बात आई समझ में? जी सर। बस पहले इसको लिखिए, उसके बाद विवेक आप पूछिएगा सर 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 क्या कह रहे थे। पहले लिखिए। आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप लिखते नहीं है, प्रश्न पहले पूछने लग जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। अरे अगर सिंपल सा चित्र में ये विद्युत क्षेत्र बना दिए, किसको बता रहा है? नेट विद्युत क्षेत्र, तो इसमें क्या रिपीट करूं? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। सर ये दोनों ही वैद्युत मतलब नेट वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। हाँ, क्लियर है अब? जी सर। ठीक। अब मैंने सिंपल सा आपसे कहा, अगर ये वाले फॉर्मूले को देखें ध्यान से, सिर्फ इसको देखिएगा, जहां देखने के लिए कह रहा हूं बस उसको देखना और कहीं नहीं देखना। जी इस सर। वाले फॉर्मूले को देखिए, ठीक? इस सूत्र को देखिए। मैंने आपसे पूछा, इस सूत्र की मदद से अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? हाँ सर। है ना? अगर मेरे को एरिया पता है, Q1 Q2 Q3 ये सब पता है, तो क्या मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस सर। यस सर। ठीक। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, ये जो E है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या Q1 Q3 और Q5 के कारण विद्युत क्षेत्र है? क्या है ये? सर क्या है ये? नेट विद्युत क्षेत्र। नेट विद्युत क्षेत्र है। किसके कारण है? Q1 Q5 Q3 Q2 Q4 Q7 Q6 सभी के कारण है ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? यस सर। हाँ, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। बोलिए। ये नहीं आया। क्या नहीं ये एक आया? बार और बताओ। क्या नहीं आया? सर ये नेट। हाँ हाँ बोलिए, क्या नेट? आगे तो बोलिए, सर ये आगे तो बोलिए, नेट क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता दो एक बार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? सभी आवेशों के कारण। ये इसको जी दर्शाता है। सर। मैंने बस ये कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि बंद पृष्ठ में जो आवेश रखे हुए हैं ये उनके कारण विद्युत क्षेत्र है। ये किसके कारण है? सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है। जी सर, ये किसी अब आया? एक के लिए नहीं है। जी हाँ। सर। क्लियर है सभी को? जी सर। अब ये 3 फिगर बने हुए हैं आपके पास, ठीक? कटोरी देखिए सबने? जी सर। ठीक है, उसको ढक सकते हैं छोटे से प्लेट से। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये पहली वाली कटोरी और ये दूसरी वाली कटोरी जो ढका हुआ है, तो ये कैसे पृष्ठ हैं? सर बंद। बंद पृष्ठ है। चलिए, ये बंद पृष्ठ है। जी सर। कटोरी में से ढक्कन हटा दिया तो ये कैसा पृष्ठ हुआ? खुला पृष्ठ। खुला पृष्ठ हुआ। अब यहां पर ये जो Q आवेश है ये कटोरी के बाहर रखा हुआ है, ठीक है? सर। यहां पे Q आवेश कटोरी के अंदर रखा हुआ है। यहां पे फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा फ्लक्स? सर क्यों? क्यों कौन? एप्पल नो? बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? कितना है? कितना है? 0। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या?
अरे, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है? नो सर। तो Q की वैल्यू कितनी है? 0। तो फ्लक्स कितना होगा? 0। 0। इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? Q तो फ्लक्स कितना होगा? Q upon epsilon naught। क्या ये बंद पृष्ठ है? नो सर। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है? फ्लक्स। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूं? बंद। बंद। तो मैंने एक और कटोरी ली, इसको ऊपर रख दिया, रख सकता हूं? जी सर। तो ये बंद हो गया। जी। तो आपने कहा कि अगर ये बंद पृष्ठ होता, मैंने कहा कि एक गोला होता और इसके केंद्र पे अगर मैं Q आवेश को रखता, जी। तो आप कह रहे हैं इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हर एक दिशा में होगा? यस सर। सर। तो आपने कहा कि मैंने मान लिया कि विद्युत फ्लक्स कितना है? 100 है। विद्युत फ्लक्स तो संख्या बताता है ना। जी सर। तो आपने कहा इससे कितने संख्या वाले कितने लाइंस बाहर निकल रही हैं? तो आधे में से कितना निकलेंगे? 50। 50। कितने निकलेंगे? 50। सर। आपने कहा पूरे में से अगर होता तो कितना निकलता? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जी सर। आधे में से कितना निकलेगा? जी। इसका आधा ना, 100 का आधा 50, तो इसका आधा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जी सर। तो इसका आंसर कितना होगा? Q by 2 epsilon। एप्सिलॉन नॉट। आ गया आंसर? जी सर। यस सर। विवेक, आपको मिल गया आंसर? विवेक ने यही पूछा था ना शुरुआत में, खुला पृष्ठ होगा तो उसके लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे? जी सर। आ गया? क्लियर है? यस सर। चलिए सर जल्दी। हाँ बोलिए। सर, ये जो पहले वाला है ना ए, जब आप ये बता रहे थे तो मुझे आवाज आनी बंद हो गई थी। एक बार आप ये बता सकते हो? बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? सर क्यों भाई कितना है? एप्सिलॉन नॉट ई। अरे बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। 0। पहले वाले में। सर 0 क्यों है ये? अरे पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है क्या Q आवेश? नहीं सर। तो कितना है? जी सर। आ गया? तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है? हाँ सर। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया? जी सर। यस एक और प्रश्न दूं? हाँ सर। यस सर। चलिए, मान लीजिए एक आपका क्या है? वर्ग है। वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर। जी सर। और इसकी लंबाई कितनी है? a है। ठीक है, ये मान लीजिए। देखिए ये क्या है? आपका एक वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, इसको आपने टेबल पे रख दिया, ये ऐसे रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ ये। ठीक है, अब इससे a/2 दूरी पे, इसकी लंब दिशा में, इसके बीचों बीच से, ठीक है, इसके बीचों बीच से a/2 दूरी पे आपने क्या रखा? Q आवेश रखा। ठीक है, यहां पे रख दिया Q आवेश।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्यू आवेश रखूंगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तो चारों दिशाओं में है ना, क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे क्या कुछ आवेश कुछ विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रहे होंगे बाहर? नहीं सर। अरे पिटाई करूंगा, कैसे नहीं निकलेंगे? जब बोल रहा हूँ कि चारों तरफ निकल रहा है तो क्या इसमें से क्या कुछ विद्युत क्षेत्र बाहर नहीं निकल रहे होंगे? यस सर। हाँ निकलेंगे ना, वही पूछा जा रहा है। कितना होगा विद्युत फ्लक्स, कितनी दूरी पे रखा हुआ है? a/2 दूरी पे। तो इसमें से फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाइए। और कोई नहीं बोलेगा, सब कोई शांति से करेगा, कोई खुशी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सर एक बार और बता दो। आपने कहा कि एक वर्ग है जिसकी साइड कितनी है? a है, और इसके केंद्र बिंदु से a/2 दूरी पे आपने q आवेश को रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इस वर्ग से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। आया समझ में? फ्लक्स मतलब फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। हाँ जी। हाँ। प्रश्न क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलिए अब 2 मिनट बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए म्यूट कर लीजिए सभी लोग, अब बोलिए। सॉल्व हुआ? सर q/2 एप्सिलॉन नॉट। q/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं बेटा, गलत है। सही से ध्यान से कीजिए। अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम लोग किसकी मदद लेंगे? गॉस के नियम की, ठीक है सर। तो गॉस के नियम के लिए अगर गॉस का नियम लगाना है तो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए ना। तो बंद पृष्ठ में ऐसा बना सकता हूं क्या? बंद पृष्ठ हो गया? यस सर। इसके कितने क्षेत्रफल हैं? कितने पृष्ठ हैं? सर 6। तो टोटल कितना होगा? 6। यही होगा ना, q/ε0। ये तो एक पृष्ठ से कितना निकल रहा होगा? q/6 एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? जी सर। 6 पृष्ठ में से इतना निकल रहा है तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा? q/6 एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? जी सर। सभी को? हाँ सर। यस सर। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं।
सर हम्म अगर हमें कोई खुला पृष्ठ दिया तो पहले वो बंद करना पड़ेगा। हम्म जी सर। ये आसान आसान से क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, या तो हमारे छोटे छोटे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, टिपिकल नहीं करवा रहा, नहीं तो फिर से घबराने लगेंगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, अब 2 पॉइंट ये हम लोगों ने कर लिया। हमारे पास गॉस का नियम पता है हमें। गॉस का नियम कहता है E डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है? यस सर। ठीक। अब अगर गॉस के नियम की मदद से, इस सूत्र की मदद से मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। इस सूत्र की मदद से मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। जो अगला टॉपिक हम लोग का यही है। हम लोग पढ़ते हैं ना इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देखा होगा एनसीईआरटी में, है ना? यस तो मेरे सर। को क्या करना है? गॉस के सूत्र के नियम के अनुसार मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहला प्रश्न जो आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे नोट करके, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? गॉस का नियम हर जगह लगाया जा सकता है। लिखिए, गॉस का नियम हर जगह लगाया जा सकता है। सर खुले पृष्ठ में थोड़ी लग जाएगा। अरे अभी लगाया था कि नहीं लगाया था? जी सर। लगाया था? हाँ सर। हाँ, तो गॉस का नियम हर जगह लगाया जा सकता है। लिख लिया? जी सर। यस सर। दूसरा पॉइंट, यदि इस सूत्र की मदद से, यदि इस सूत्र की मदद से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो, यदि इस सूत्र की मदद से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो ये सूत्र वहां लगाएंगे जो कि कैसा हो? सिमेट्रिकल सिस्टम हो। सिमेट्रिकल सिस्टम को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? प्योर हिंदी कोई बताएगा? सिमेट्रिकल सिस्टम को प्योर हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को नहीं आता सिमेट्रिकल सिस्टम? सिमेट्रिकल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामितीय उपकरण। क्या कहते हैं बेटा? ज्यामितीय उपकरण सर, कंफर्म नहीं है। अच्छा, कोई और? क्योंकि आप लोगों को हिंदी ज्यादा अच्छे से आती है मेरे कंपैरिजन में, तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं क्या? मेरे बताइएगा सही लिख रहा हूं क्या? सममित प्रणाली, ये कहते हैं क्या? सर। कहते हैं? यस सर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखें, यदि इस सूत्र की मदद से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो ये सूत्र वहां लगाएंगे जो कैसा हो? सममित प्रणाली हो। और उसके बगल में लिख लीजिएगा सिमेट्रिकल सिस्टम। अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं समझा रहा हूं, घबराइए नहीं। और एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख लिया?
सममित प्रणाली। बेटा लिख लिया सभी ने? यस सर। वैसे ये मतलब ये कौन सी एप्लीकेशन है? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वही बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाइए ना, क्यों भागते हैं आगे। एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद होगा आपको, मैंने कहा था एक तार लिया जिसपे लैम्डा कूलम पर मीटर है, याद है? और यहाँ पे P बिंदु है, इस P बिंदु जो कि कितनी दूरी पे है, D दूरी पे है, तो यहाँ पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक होता है E परपेंडिकुलर और एक होता है E पैरेलल, याद आ रहा है? जी सर। Yes, sir. वैल्यू होती है K लैम्डा बाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसकी वैल्यू होती है K लैम्डा बाई D कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, याद आ रहा है बेटा? जी यस सर। सर। अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 का मतलब क्या है? अगर मैं इस बिंदु को मिलाऊं तो ये थीटा 1 है, और इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये थीटा 2 है, याद है? जी यस सर। सर। ठीक। अगर मैं इस बिंदु को, इस P पॉइंट को यहां ले लूं, यहां पे सेम दूरी पे, D दूरी पे, तो क्या थीटा 1 और थीटा 2 चेंज हो जाएगा? यस सर। यस सर। अगर थीटा 1 थीटा 2 चेंज हो गया तो क्या विद्युत क्षेत्र की जो मान आ रहा होगा यहाँ पे अलग आएगा? यस सर। यस सर। तो ये सममित प्रणाली हुई कि असममित प्रणाली हुई? असममित। असममित प्रणाली। आया समझ में? यस सर। यस सर। एक और मैंने बताया था कि अगर ये अनंत लंबाई का होता, अनंत लंबाई का, लैम्डा कूलम पर मीटर, तो P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होता? 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई D, याद है? डी। यस सर। ये P बिंदु अगर यहाँ होता तब भी कितना होता? 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई D। यहाँ होता तब भी कितना होता? 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई D। यस सर। तो ये कैसी प्रणाली हुई? सममित। सममित प्रणाली हुई। क्लियर है सभी को? यस सर। अब अंतर समझ में आ गया ना कि जो अभी मैं समझा रहा था। तो अगर मुझे गॉस के सूत्र के हिसाब से विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो मैं इसमें लगा सकता हूं क्या? नहीं। नो सर। इसमें लगा सकता हूं क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, इसलिए तो पढ़ते हैं अनंत लंबाई के लिए गॉस के सूत्र के हिसाब से विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसका मान निकाला जाए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिया है ना? अनंत लंबाई का वायर लेते हैं, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो यहां तक बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग वो समझेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है? और थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, गॉस के नियम को पूरा अच्छे से पढ़िएगा एनसीईआरटी से, ठीक? अगर कोई सा भी प्रश्न या कोई सा भी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आए तो उसको क्लास में जरूर पूछिए, जी सर। ठीक है? और देखिए फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही होता है, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। मैं ऐसे नहीं स्कूल के टीचरों की तरह कि 4 टॉपिक करवाना है, अच्छा ये होता है, ये होता है, इसको ऐसे करना, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये ऐसे करना है, चलो आज का टॉपिक खत्म। मैं तब तक आप लोगों से पूछता रहूंगा जब तक आप लोग मुझे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मुझे फिर गुड फीलिंग नहीं आती है, मेरे को लगता है सामने वाले को समझ में नहीं आया। जी सर। फिजिक्स क्या है? आसपास की चीजों का एनालिसिस है। अगर हम लोग आसपास की चीजों की अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं तो मतलब कि मेरे को फिजिक्स समझ में आ गई। फिजिक्स रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, फिजिक्स को रटेंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिजिक्स को समझेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिएगा, मतलब एक बार उसको पढ़ कर आइएगा, ठीक है बेटा? जी सर। चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सर बाय। बाय बेटा।